अब जैसे आपको पता है कि जैसे बूटस्ट्रैप जो है वो एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर पहले से HTML CSS का कोड जो है हुआ है, और उसी कोड को हम क्लासेस को यूज करके हम कोई भी अब आराम से एक वेब लेआउट या रिस्पॉन्सिव वेब लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए इसकी वेबसाइट पे जिसका नाम है getbootstrap.com, और यहाँ पे जैसे आएंगे तो आप क्लिक करेंगे डॉक्स के ऊपर। डॉक्स पे आएंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे, आपको इसका इंट्रोडक्शन नजर आएगा। उसके बाद नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, कंटेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, गेटिंग स्टार्टेड में। उससे नीचे आ जाएंगे, नीचे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कस्टमाइज में सास कलर मोड्स वगैरह कुछ इस तरह की चीजें आ रही है। उसके नीचे आएंगे तो लेआउट्स आ गया। अब लेआउट्स में आप जैसे क्लिक करेंगे ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर, तो यहाँ पर आपको समझना है कि बूटस्ट्रैप कैसे काम करता है। बूटस्ट्रैप कैसे काम करता है कि भाई बूटस्ट्रैप का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर है। ब्रेक पॉइंट्स का मतलब ये है कि जब आप बूटस्ट्रैप को अपने वेब पेज पे कनेक्ट करते हैं तो ये कह रहा है कि जो ब्रेक पॉइंट्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन का, मतलब ये बेस है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनेंगे ब्रेक पॉइंट्स के जरिए। इसमें मीडिया क्यूरी भी इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, और मोबाइल फर्स्ट रिस्पॉन्सिव डिजाइन इसके साथ इसका जो एम है वो आपका पूरा हो जाता है। अब ब्रेक पॉइंट्स होते क्या हैं, वो ये कह रहा है अवेलेबल ब्रेक पॉइंट्स। देखो इन्होंने क्या किया है कि कुछ क्लासेस क्रिएट कर दी हैं, और उन क्लासेस में इन्होंने कह दिया है कि भाई जैसे ये रिस्पॉन्सिव कैसे होगा, जैसे कह रहा है कि ठीक है, तो यहाँ पर क्लासेस यहाँ पे कवर हो गई है। तो यहाँ पे इसने कहा है कि भाई जो क्लासेस है स्क्रीन साइज के एतबार से, मतलब कह रहा है कि अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल क्लास यूज करेंगे तो उसका ब्रेक पॉइंट जो है, क्लास इनफिक्स तो नहीं है उसके अंदर, लेकिन इनफिक्स तो नहीं, 576 पिक्सल से कम होने पे ये एक्स्ट्रा क्लास स्मॉल क्लास एक्टिवेट हो जाएगा। स्मॉल क्लास यूज करेंगे तो उसकी क्लास का नाम है SM, यानी कि इससे पता चलता है बाय डिफॉल्ट यही है। उसके बाद 576 पिक्सल के बराबर या ग्रेटर होने पे ये एक्टिवेट हो जाएगा। मीडियम, फिर मीडियम की क्लास का नाम है MD, LG, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए XL, XSL। ये स्क्रीन साइज इन्होंने बताए गए कि कह रहे हैं कि भाई जैसे अगर आप जो भी क्लास यूज करोगे अपने कंटेनर्स के ऊपर, तो जब वो कंटेनर इस साइज को पहुंचेगा स्क्रीन पर तो उसके बाद वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो ये इसके ब्रेक पॉइंट्स हैं। अब ब्रेक पॉइंट्स में बताया इन्होंने, यानी कि एक्स, स्मॉल एक्स के लिए 0, SM के लिए 576, MD के लिए ये इन्होंने पहले इसके अंदर इस वाली फाइल के अंदर ये डेटा इसके अंदर डाल रखा है, और मीडिया क्यूरी भी इस पे एक्टिवेट हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कंटेनर, ब्रेक पॉइंट के बाद बता रहा है कंटेनर क्या होते हैं। कह रहा है कंटेनर दो तरह के, इसके अंदर एक कंटेनर क्लास है और एक कंटेनर डैश फ्लूइड क्लास है। अगर आप कंटेनर क्लास यूज करते हैं तो मैक्सिमम विड्थ पर अप्लाई करेगा, और कंटेनर डैश फ्लूइड क्लास को यूज करेंगे तो वो 100% के ब्रेक पॉइंट के साथ काम करेगा। आप कंटेनर के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं कंटेनर SM के साथ भी यूज कर सकते हैं, MD के साथ भी यूज कर सकते हैं, LG के साथ भी यूज कर सकते हैं, XL के साथ भी कर सकते हैं। मतलब ये होंगे 100%, लेकिन यहाँ पर ये 540 पिक्सल पर, फिर मीडियम जो है 720 पिक्सल पर, फिर LG जो है 960 पिक्सल पर रेस्पॉन्सिव जो है मामला होगा इसके साथ। और डिफॉल्ट पे अगर आप कंटेनर रखेंगे तो वो पूरा जो है यूज करेगा इसका 100% व्यू जो भी इसकी कैपेसिटी होगी। अच्छा, उसके बाद कंटेनर के बाद आते हैं तो हमारे पास तीसरा कॉन्सेप्ट आता है ग्रिड का। अब ये ग्रिड का कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर, ग्रिड सिस्टम मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के ऊपर ये कह रहा है रिस्पॉन्सिव। तो एग्जांपल के ऊपर यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास जैसे कि हमने 3 कॉलम्स बनाए, तो 3 कॉलम्स के ऊपर जो है यहाँ पे हमने इसको 3 कॉलम्स बनाए अगर एक पेज के ऊपर, तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि भाई कंटेनर बनाने के बाद उसके अंदर एक रो की क्लास डिक्लेयर करनी है, रो के साथ कॉल की क्लास डिक्लेयर करनी है। तो पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, तो ये 3 कॉलम इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएंगे किसी भी पेज के ऊपर। अब ये कैसे काम करेंगे, अब इसका ब्रेक पॉइंट जो है अगर डिफॉल्ट पे रखेंगे SM के साथ, तो फिर SM को आपने याद करना है कि इसका कितना स्क्रीन साथ है स्मॉल मीडियम का, तो फिर आपको यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा कि भाई ये इसका ब्रेक पॉइंट SM का कितना आता है। SM की जो वैल्यू है वो यहाँ ब्रेक पॉइंट्स में हमें पता चलेगी। तो SM की वैल्यू जो है वो है 576 पिक्सल है, MD की है 768 पिक्सल साइज। अब ये होते कैसे हैं, कैसे इनको जज किया जाए, तो ये देखो ये आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, ये साइज आप फोटोशॉप में निकालना सीख चुके हैं।
मिसाल के तौर पे अगर आप 576 का साइज निकालना चाहते हैं, कितना चौड़ा होगा, क्या होगा, तो वो वेल्ड कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोटोशॉप पे भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे चले जाएं एडोब पर। अच्छा, एडोब लोड नहीं हो रहा, थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो जाए। तो देखिए ये फाइल में गया मैं, यहाँ से हाइट तो बाय डिफॉल्ट जितनी होती है उसकी जितनी भी रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से न्यू गया और यहाँ मैंने लिखा 576 पिक्सल, और इसका नाम मैं रख देता हूँ SM सब स्मॉल क्लास है। हाइट इसकी 600 या 800 कर देते हैं फिलहाल, और उसको ओके कर देते हैं। तो ये है 576 पिक्सल, ठीक है। 768 पिक्सल कितना होता है, यहाँ पे क्लिक करके ये 768 पिक्सल है। मतलब अगर आप कहेंगे SM, तो जब तक आपकी स्क्रीन साइज यहाँ पर पहुंचेगा तो इसके बाद क्या होगा, अगर ऐसे 3 कंटेनर हैं तो तीनों रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे और एक के नीचे एक नजर आने लग जाएगा। लेकिन अगर स्क्रीन साइज इससे बड़ा रहेगा तो वो तीनों एक साथ नजर आएंगे। और अगर आप 768 की क्लास यूज कर रहे हैं तो आपके जो कंटेनर हैं इतने स्क्रीन साइज पर आने के बाद एक दूसरे के नीचे रेस्पॉन्सिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको समझना है। अब इसको कैसे करना है, क्या नहीं करना, ये थोड़ी सी थ्योरी मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको डिवाइड करना बताता हूँ, कैसे डिवाइड करते हैं इसको। तो सिंपली अब आपने क्या करना है कि जैसे मैं यहाँ पर गया और ये विजुअल कोड खोल लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये विजुअल कोड खुल गया मेरा। और यहाँ पे मैंने फाइल में जाके इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, विजुअल कोड खुल गया, फाइल में गए, यहाँ से किया ओपन फोल्डर, यहाँ से चले गए डॉक्यूमेंट्स में, बूटस्ट्रैप वेब में चले गए। कल अपने फोल्डर बनाया था हाईएस्ट के नाम से और यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी मैं जरा इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए दोनों मेथड पे कैसे कनेक्ट करते हैं। सेव कर लिया मैंने यहाँ से पेज को, और यहाँ पे मैंने लिखा grid.html। ठीक है, आज ग्रिड की क्लास है हमारी। शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाया, बेसिक कोड को जनरेट कर लिया। हाँ, हंसी है, किया है सेव। हाँ, grid.html, और लोड कर रहा है ना इसलिए। ठीक है, तो ऑनलाइन सिस्टम पे कनेक्टिविटी तो मैंने बताई थी, बहुत सिंपल सी है कि आप इसकी वेबसाइट पे जाके कोड कॉपी करते हैं। कहाँ से कोड कॉपी करना बताया था, मेन पेज पर आइए, और ये रहे वो ऑनलाइन कनेक्टिविटी के कोड जो आपके लिए इंटरनेट का होना लाजमी है। ये पेस्ट कर दिया, और ये दूसरा वाला भी कॉपी कर लिया, यहाँ से पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें हमने कोड ले लिया यहाँ पे, जो ऑनलाइन कनेक्टिविटी का था। CSS का कोड भी ले लिया, स्क्रिप्ट का भी ले लिया। अब ऑफलाइन कनेक्टिविटी का कोड कैसे लेंगे, देखिए उसके लिए मैंने बताया कि बूटस्ट्रैप कॉपी करना है आपको अपने फोल्डर के अंदर, वो हमने कल ही कर लिया था, ये मैंने कॉपी कर रखा है। ठीक है, इसकी 2 फाइल से कनेक्ट करना है, कैसे करेंगे, लिंक लिखेंगे यहाँ पे क्लिक करके बी लिखेंगे तो बूटस्ट्रैप वेब लिखाएगा, CSS लिखाएगा, बूटस्ट्रैप min.css लिखा हुआ आएगा। ये हो गया कनेक्ट। फिर स्क्रिप्ट लिखेंगे, src लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, बूटस्ट्रैप का फोल्डर आएगा, उसके अंदर JS
bundle.min.js की फाइल है वो लेंगे यहाँ से, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है, इधर बैठे, हाँ ठीक है। चलें, अब ये देखें मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड से कनेक्ट कर लिया। अब ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड में क्या होता है, मिसाल के तौर पे कि अगर इंटरनेट कनेक्ट है तो ये लिंक्स काम कर लेंगे, इंटरनेट नहीं है तो ये लिंक्स काम कर लेंगे, इस तरह दोनों भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं ग्रिड सिस्टम के ऊपर। जैसे ही बूटस्ट्रैप आप कनेक्ट करेंगे अपने पेज के अंदर, तो आप समझें आपका जो वेब पेज है, अब वेब पेज जो भी हमने बनाया grid.html के नाम से, ये वाला, ये 12 कॉलम्स में डिवाइडेड है। कितने कॉलम्स पे, यानी कि 1 2 3 ऐसे करके 12। अब ये जो 12 कॉलम्स है ये उसमें डिवाइडेड है, मतलब आपको जहन में रखना ये हमारा पेज 12 कॉलम में दिख नहीं रहे लेकिन 12 कॉलम्स में। अब 12 कॉलम्स में है तो हमने डिसाइड किया कि हम इसको एक कंटेनर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अच्छा जब हम यहाँ लिखते हैं div या aside या whatever जो, और जो उसके अंदर हम लिखते हैं क्लास कंटेनर, ठीक है, कंटेनर, जैसे ही क्लास कंटेनर लिखते हैं तो यूं समझो 12 कॉलम्स से मिलकर एक कॉलम बन गया, 12 कॉलम से मिलके मतलब मर्ज हो गए 12 कॉलम्स। फिर कंटेनर जब लिखते हैं आप, उसके बाद आप इसके अंदर इसका बताते हैं बीजी डैश प्राइमरी, ये कलर है, बैकग्राउंड कलर है, इस कंटेनर का बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। टेक्स्ट डैश सपोज व्हाइट लिखते हैं तो ये टेक्स्ट का, इस कंटेनर में जो टेक्स्ट लिखे जाएंगे उसका कलर है व्हाइट, ठीक है। अब इसके अंदर आपने लिखे ग्रिड सिस्टम 12 कॉलम इन वन, ठीक है, ये आ गया इसके ऊपर। तो ये क्या बन रहा होगा अभी पेज के ऊपर देखेंगे आप जाके अगर, तो ये देखें इस तरह से बना, ये 12 कॉलम से मिलकर एक पूरा कॉलम बना हुआ, इसके अंदर 12 कॉलम है। बाकी फिर जैसे अगर आप इसमें लिखते हैं सपोज टू बी पैडिंग, तो पैडिंग मतलब 5 लिख रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि इस कंटेनर के इनसाइड जो टेक्स्ट है उसके अंदर पैडिंग कितनी लग रही है, 5 पिक्सल की, सीधा पैडिंग, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसके ऊपर लिख रहे थे डिस्प्ले की कमांड, तो डिस्प्ले फॉन्ट का साइज था, अगर आप इसमें देश लिख के 1 लिख रहे थे, इसका मतलब आप ये कह रहे थे ये मैक्सिमम जो इसका फॉन्ट साइज है वो यूज होगा। इससे कम भी कर सकते हैं, डिस्प्ले 2 3 4, उससे जैसे कम होते जाएंगे तो वो उससे छोटा फॉन्ट आपको देता चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ये मोहित सीधा होके बैठ रहा है या नहीं, ठीक है। अच्छा ये जो कंटेनर की क्लास आपने लिखी है इसमें आपको राइट और लेफ्ट मार्जिन मिलेगा, कंटेनर की क्लास में राइट और लेफ्ट मार्जिन आपको मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा अब उसके बाद अगर आप इसको 2 लिख रहे हैं तो उससे छोटा फॉन्ट साइज मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू 5 है इसकी, ये ध्यान में रखना आपने, ठीक है। तो ये देखिए इधर आ गया, और आगे जाएंगे तो उससे छोटा मिलेगा, 1 लेंगे तो सबसे बड़ा फॉन्ट, ये देखिए। अब फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि अब जो इसके नीचे मैं कंटेनर बनाऊंगा उसको मैं 3 कॉलम में डिवाइड करूंगा, कितने कॉलम में, 3 कॉलम में डिवाइड करूंगा, ठीक है, यानी कि 12 कॉलम को कितने कॉलम में डिवाइड करेंगे, 3 में। अब देखिए मैं इसके नीचे जो कंटेनर बना रहा हूँ ये पूरा कंटेनर बन चुका, इसके बाद एक और कंटेनर बना रहे हैं डिव, और डिव के नीचे हम लिख रहे हैं क्लास, और कंटेनर कंटेनर डैश फ्लूइड की क्लास लिख रहे हैं, कौन सी। अब कंटेनर क्लास में और कंटेनर डैश फ्लूइड क्लास में क्या फर्क है, कंटेनर क्लास का मतलब है कि आपके 12 कॉलम मिलके एक ही बनेगा, लेकिन मसला ये होगा कि लेफ्ट एंड राइट मार्जिन भी मिलेगा आपको, फ्लूइड क्लास में आपको मार्जिन नहीं मिलेगा बस। अब उसके साथ अगर आप लिख रहे हैं उसकी बीजी डैश सक्सेस, ये कलर का नाम है बैकग्राउंड के, टेक्स्ट डैश व्हाइट, ये टेक्स्ट का कलर दिया, पैडिंग इसकी हमने ली 5 ही ली, थोड़ा बड़ा कंटेनर बना रहे हैं, या इसमें अभी हम पैडिंग नहीं लगा रहे, ठीक है, और फॉन्ट भी नहीं लगा रहे, तो सेव करने पे क्या बनेगा देखते हैं, अभी जाके कुछ दिखता है इसके ऊपर, तो कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि इसके अंदर कुछ भी हमने डाला ही नहीं। हाँ लेकिन चलो मैं आपको एक्सपेरिमेंट कराने के लिए दिखा देता हूँ कि बीजी सक्सेस लिखा था, तो इसके अंदर अभी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो आपको दिखाई देगा, सपोज टू बी H1 करके मैंने टेक्स्ट लिख दिया, फ्लूइड कंटेनर, नो मार्जिन, ठीक है, नो मार्जिन, तो सेव कर दिया, और यहाँ पर आके इसको आपने रिफ्रेश किया तो देखें एंड टू एंड जितनी बड़ी स्क्रीन जितनी छोटी होगी
ये एंड टू एंड कवर करेगा, और ये जितनी बड़ी छोटी स्क्रीन होगी इतना मार्जिन दोनों में दिखाएगा, छोटी पे भी दिखाएगा बड़ी पे भी दिखाएगा। ठीक है, दोनों कंटेनर क्लास समझ में आ गई। कंटेनर फ्लूइड से क्या बनेगा और कंटेनर क्लास से क्या बनेगा। अबे रुक जा, अभी टेक्स्ट पे आया नहीं हूं मैं, तो सबर कर, कंटेनर तो कर ले। अब कंटेनर के बाद कंटेनर को 3 हिस्सों में कैसे डिवाइड करेंगे। अब 3 हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब एक कंटेनर में कितने कॉलम है प्रदीप? मोक्ष 12 कॉलम है। तो 12 कॉलम को जब 3 में डिवाइड करेंगे और हम चाहते हैं इक्वल इक्वल डिवाइड करें, तो कैसे करेगा वो देखना है। अभी मैं इसी कंटेनर के अंदर से नो मार्जिन हटा रहा हूं, H1 जो मैंने लिखा था। अब इसके अंदर देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले एक डिव बनाएंगे इस कंटेनर के अंदर, उसके अंदर उसकी क्लास को डिफाइन करेंगे रो। जैसे ही आप रो डिफाइन क्लास करेंगे तो इस कंटेनर के अंदर एक रो की क्लास बनेगी, वो भी 12 ही कॉलम में होगी। ठीक है, अब रो के अंदर आके अब मजीद अगर आप डिवाइड करेंगे इसको इक्वल इक्वल, तो आप एक डिव बनाएंगे और उसके अंदर जाके लिखेंगे क्लास, और क्लास में आप लिखेंगे कॉल। ये कॉल कॉलम की क्लास है, COL कॉल। अब एक कॉल लिखेंगे तो मतलब वही 12 कॉलम के मिला के एक कॉलम बनेगा। लेकिन अगर आप इस कॉल को लिखते हैं कॉपी और इसके नीचे एक और ऐड कराते हैं और इसके नीचे एक और ऐड कराते हैं, अगर आप 3 ऐड कराएंगे 1 2 3 और ये तीनों ऐड हो रहे हैं रो के कंटेनर के अंदर, तो ये 3 कॉलम बनेंगे। अभी तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ये देखिए। और ये तीनों के तीनों जो हैं 4 8 12, हर एक कॉलम के हिस्से में कितने आएंगे? 4 कॉलम्स आएंगे। अब थोड़ा सा इसको दिखाने के लिए मैं आपको इसमें और भी कलर बताता हूं। जैसे मैंने इसको एक कलर लगाया इन्फो, ये भी कलर का नाम है। ठीक है, टेक्स्ट डैश वाइट कर दिया इसको और P-5 कर दिया इसके अंदर। ठीक है, और पेडिंग 5 कर दी। अब सेम इसी में मैंने लिखा PG डैश, अब कौन सी इन्फो के लिए थे, डेंजर, ये भी बैकग्राउंड कलर का नाम है। टेक्स्ट डैश इसके ऊपर भी वाइट रखा, P-5 रख दिया। ठीक है, और फिर इस पे लिया मैंने P डैश VG डैश वार्निंग, ये भी कलर का नाम है, वार्निंग वार्निंग NING वार्निंग। टेक्स्ट डैश वाइट ही रखा, इसके ऊपर भी P-5 रखा। तो अब देखें तीनों कंटेनर आपको नजर आने चाहिए, ये देखिए सही है। अब ये तीनों कंटेनर बन तो गए और इक्वल इक्वल डिवाइड हुए, सही है। अगर आप दोबारा से 4 बनाना चाह रहे हैं, 3 नहीं बनाना चाह रहे थे, 4 तो ये एक ही को दोबारा कॉपी कर ले। अब यहाँ 4 बन जाएंगे और ये इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। जो उसको मैं कर देता हूं प्राइमरी कर देता हूं। ठीक है, सक्सेस, सेव कर दिया और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, तो ये देखें चौथा कंटेनर, और ये चारों कंटेनर इक्वल इक्वल डिवाइडेड है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये 4 कंटेनर तो बन गए। अब रिस्पॉन्सिवनेस अगर चेक करें इसकी, तो इसके एक साइज को हमने यहां से जाके थोड़ा सा कम किया, पर रिस्पॉन्सिव नहीं हुए। नहीं नहीं, हो रहे हैं रिस्पॉन्सिव, लेकिन जब आप सिर्फ कॉल लिखेंगे, तो जैसे मैंने आपको ग्रिड सिस्टम पे बताया था कि भाई अगर आप सिर्फ कॉल लिखते हैं और आगे किसी क्लास को डिफाइन नहीं करते, तो मैंने डॉक्स में आपको पढ़ाया था इसके अंदर जाके कि जो इसका ग्रिड सिस्टम बताता है ब्रेक पॉइंट्स और उसमें ग्रिड, तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई अगर आप ये रहा ब्रेक पॉइंट, इनमें से कोई भी क्लास यूज नहीं करते, तो ये बता रहा है बाय डिफॉल्ट जो ये एक्स्ट्रा साइज स्मॉल रहेगा और ये रेस्पॉन्सिव होगा जब स्क्रीन साइज 576 पिक्सल से कम पे खुलेगी आपकी वेबसाइट। कितने पिक्सल से? 576 पिक्सल से कम पे खुलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है 768 पिक्सल के ऊपर ही रेस्पॉन्सिव हो जाए, तो इसके साथ आप क्लास यूज कर ले MD की। कैसे यूज करेंगे? वेरी सिंपल, जहां पे आपने कॉल लिखा है वहां लिखेंगे डैश MD, डैश MD। तो ये देखिए चारों साथ है, और जैसे ही आपकी स्क्रीन वेबसाइट जो है ऐसी स्क्रीन पे खुलेगी जिसका साइज 768 से, तो ये देखेंगे ये रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये ऑटो
समझ में आई बात ये? तो इस तरह से ये बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है वो काम करता है। तो इसमें हमें कंटेनर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बस हम अपना कंटेनर डिसाइड करके रख देते हैं और ये वेबसाइट को ऑटो रेस्पॉन्सिव करता रहता है।